कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 बताने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें एक्स हो और वाई हो। एक्स की वैल्यू को एक्सिस का बोलते हैं और वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इन दोनों से मिलता है कोऑर्डिनेट। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो चीजें चाहूंगा। पहला, अगर ये क्वेश्चन जो मैं समझाने जा रहा हूँ 7.1 उसके क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करिएगा, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस बार मेरा टारगेट ये है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाना है। मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपको 100 में से 100 लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप भी मेरे संग बुक में क्वेश्चन देखिए। जब मैं बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूं तो प्रॉपर तरीके से आप बोर्ड में देखिए और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए देखिए। उसके बाद पॉज करिए फिर नोट डाउन करिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें जो पॉइंट दिए गए हैं इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको दिया है, जैसे दो पॉइंट दिए गए हैं, ये ए और ये बी। राइट, ये ए बी पॉइंट दिया गया है। मैंने यहाँ ए लिखा, ए का कितना दिया गया है 2,3, ये है 2,3 और ये बी दिया गया है और बी आपको गिवन है 4,1। ध्यान से देखते चलना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस ए बी के बीच की निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इनटू इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए x1 कितना है, ये वैल्यू x1 है, x1 y1 x2 y2। चलिए देखिए x1 कितना है 2, 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखते चलना, y1 कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इन रूट। अब क्या करें, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, जो नंबर बिगर होता है उसका साइन आएगा, प्लस 3 में से 1 जाएंगे 2 इसका होल स्क्वायर, क्या लगा दें रूट को लगा दें, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इन रूट। 4 और 4 प्लस करें तो हो जाएगा 8 रूट में। 8 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 2 रूट 2। जिनको प्रॉब्लम आ रही है ऐसे निकालने में वो यहाँ देखें, 8 का प्राइम फैक्टर होता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमें किसका पेयर मिल गया, 2 का पेयर मिल गया है जो कि हमने बाहर निकाल दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें। इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी के नीचे। सेकंड में आपको फिर पेयर दिया है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये डिस्टेंस हो गई, ये मैंने P ले लिया इस बार, ये Q ले लिया, कोई भी ले लो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। -5,7 इसका दिया गया है और दूसरे का दिया गया है -1,3 राइट। ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ करते हैं। ये डिस्टेंस आपको PQ निकालनी है तो आप लिखोगे डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस y माइनस 1 और फॉर्मूले में माइनस होता है तो हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा दो आप रूट। अब बताइए -5 में से 1 जाएंगे तो बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे 4 का स्क्वायर इन रूट। ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस कहाँ गया, ये वाला माइनस स्क्वायर होके प्लस हो गया, 16 16 32 इन रूट। अब आप 32 को रूट से बाहर निकालें, ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे, जिनके पेयर होंगे उसे बाहर लिख लेंगे। वैसे 16 टू होता है 32 और 16 का रूट क्या होता है 4, तो इसका क्या बन जाएगा 4 रूट 2। बताइए कोई प्रॉब्लम। 4 रूट 2 PQ के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ध्यान से आप लोग देख लो, जहां प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में आपसे कहा गया है A और B दिया है थर्ड पॉइंट। अभी मैं साइड में हटूंगा तब आप आराम से नोट करना। थर्ड में आपको दे रहे हैं, ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है। इसमें मैं कोई भी ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया M और इधर ले लो N।
ये पॉइंट दिया है ए कॉमा बी, और एन वाला दिया है आपको -a, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 a माइनस माइनस प्लस a इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। ये प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में, ये माइनस का दिया भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो a और a प्लस होके 2a का स्क्वायर हो गया प्लस b और b 2b का स्क्वायर हो गया। क्या लगा दो आप? रूट को लगा दो। अब क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो 4 कॉमन मिल रहा है, दोनों से कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन रूट। ध्यान से देखो 4 रूट के बाहर लाओ, 4 रूट के बाहर कितना हो जाएगा? 2, तो अंदर रूट में क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको? 4 कॉमन ले लिया है, 4 अब रूट के बाहर आ जाएगा जो कि होता है 2, अंदर बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग लगाएं। अभी मैं साइड में दूंगा, आप पॉज करके नोट करिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो पहला पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये, इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। इसके दिए गए हैं a के 0,0 और जब मैंने b ले लिया इसके दिया है 36,15। ये आपको दिया गया है। ए बी के बीच की डिस्टेंस जैसे अभी निकाल रहे थे तो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस DISTANCE डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 0 x2 36, फिर क्या आता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को रूट के अंदर रखेंगे। अब आप करो 36 बाहर 0 में से जाएगा तो -36, -36 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। -36 का स्क्वायर करेंगे अभी हम लोग, और ये कितना आ गया? -15 इसका स्क्वायर, और इस पूरे को रूट के अंदर। कोई प्रॉब्लम आ रही है? 36 का इधर कर लेते हैं स्क्वायर, 36 की 36 से करें, 6 6 जा 36, 3 आ गई कैरी, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करिए 19 20 21 मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, प्लस कर लेते हैं इसको 6 8 1 9 2 1 1296 कितना है? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आप में से बहुतों को पता होगा 225 होता है। ये लगा लिया रूट। अब क्या करें? इन दोनों को प्लस कर लें। 225 में 296, 6 5 11 1 9 1 10 10 और 2 12 2 1 2 2 4 1 5 1 1521 1521 इन रूट। 1521 का स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन मुझे पता है ये होता है 39 का। किसका होता है? 39 का ये रूट होता है। क्लियर? इसके आगे आपसे पूछ रहे थे, ये मल्टीप्लाई इरेज कर देते, ये रफ में आपको साइड में करनी है। इसके आगे पूछ रहे थे कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। A और B टाउन के बीच डिस्टेंस क्या है? जब कोऑर्डिनेट सेम है तो डिस्टेंस तो यही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस ही तो निकाली है। तो क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ये होता है बिटवीन A एंड B टाउन्स आर, ए और बी टाउन के बीच की डिस्टेंस 39 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 39 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है बताइए आप? कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है? आगे हम लोग क्वेश्चन करें। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आता है थर्ड। थर्ड को हम लोग इस साइड करते हैं। थर्ड में कह रहे हैं डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स A 1,5 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। देखो वर्ड आ रहा है कोलिनियर, रुक जाना, ध्यान से समझना। लीनियर, लाइनर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। कोलिनियर मतलब जो भी दिए गए वो सभी उसी लाइन पर है। चलो करते हैं। भागने की कोशिश नहीं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये बना है हमारा लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया।
ए कितना है, ए है 1,5, 1,5, बी कितना है -2,3 है ये बी 2,3, और सी कितना है -2, -11, -2, -11, ये आपको दिया गया है। अब कोलिनियर क्या करें, सबसे पहले कोलिनियर कैसे निकालते हैं समझिए। ए बी डिस्टेंस निकाल लें, इसके बाद में बी सी डिस्टेंस निकाल लें, फिर सी ए निकाल लें। क्या करना है, ए बी प्लस बी सी करने पर अगर सी ए आ जाए तो ये पॉइंट कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है। जैसे कि ए बी निकाल दें, ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इन रूट। मेरी बात ध्यान से समझो, x1 1 है, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना बचा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर इन रूट। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट कितना आ गया, ये रूट में 5 आ गया है। 5 तो प्राइम नंबर है तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 5 इसका आंसर है। आगे करते हैं बीसी डिस्टेंस निकालते हैं। बीसी डिस्टेंस निकालने के लिए 2 माइनस अभी माइनस तो प्लस हो गया इसका स्क्वायर प्लस 3, फिर माइनस कितना है ये 11, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर, और ये क्या लगा दिया रूट। 2 में 2 प्लस करो 4, 4 का स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझना 11 में 3 ऐड करो, 11 और 3 14, यहाँ पर हो गया 14 का स्क्वायर इन रूट। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। जिनको स्क्वायर नहीं भी याद है साइड में मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को क्या करो प्लस 6 6 12, 12 का 2 1, 9 1 10 और 1 कैरी थी 11, 1 और 1 2, 212। अब 212 को बाहर निकालना है रूट से, तो 212 के क्या करें, फैक्टर करें हम लोग, चलिए फैक्टर करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं 2 1 2 के प्राइम फैक्टर, 2 बन जाए 2, बन जाएगा नहीं तो एक साथ दो नंबर लेंगे, हो गया 12, तो 0 2 6 12। 0 क्यों आया, क्योंकि एक साथ दो नंबर लिए। आगे देखो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 53 बन जा 53, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने ही टेबल में आते हैं। किसका आया, ये 2 बाहर आ गया क्योंकि पेयर 2 का बना है, रूट में क्या बचा 53। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है। बीसी निकाल लिया, अब बीसी के बाद क्या करें, बीसी के बाद में हम लोग निकालेंगे सी ए। ठीक है, ये मैं लाइन बना लेता हूँ। क्या निकालेंगे सी ए, सी ए इज इक्वल टू क्या है -2, फिर -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर लगा दो रूट। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये दोनों माइनस में है तो हो गया माइनस के 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस का 11 और 5 कितना होगा 5 1 6, 11 का 16 होल स्क्वायर इन रूट, राइट। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 रूट में। फिर कोई बात नहीं आता ये स्क्वायर तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, इनको क्या करो प्लस 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 1 कैरी 5 और 1 6 और 2, 256 का रूट निकालना है। 256 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं, देखिए 265 के फैक्टर, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जा रहा है, 5 1 5 5 जा 25, 1 15, 5 3 जा 15, फिर 53 बन जा 53। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो कोई भी बाहर नहीं आएंगे, तो आंसर क्या है 265 है। सी ए का कितना आया रूट में 265। अब क्या करें, मैंने बताया था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल आना चाहिए सी ए के, ये इक्वल नहीं है। देखो आप ए बी कितना है √5 है, बी सी कितना है 2√15 है, सी ए कितना है रूट में 265। क्या ये इक्वल है, नो। तो क्या ये कोलिनियर है, नहीं। तो क्या लिख दोगे आप, नीचे नीचे लिख दोगे, मैं बोल रहा हूं कि द गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, राइट। मैं साइड में रखता हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन।
जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां पर जरूर आपको कमेंट करके पूछना है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 100 में से 100 के मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन नंबर अब है, हम लोग करते हैं 4 को, पेश कर देते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ये वाला नीचे लिख लेना है। क्या लिखोगे इसके नीचे, रिपीट कर देते हैं। जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो कोलिनियर नहीं है। गिवन कोऑर्डिनेट आर नॉट कोलिनियर बिकॉज AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA। इसलिए ये क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं चेक वेदर। चेक वेदर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपको बताना है क्या ये आइसोसेलिस है। आइसोसेलिस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलिस ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें दो साइडें सेम लेंथ की हो। चलिए चेक करते हैं। आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये एक छोटा ट्रायंगल है। इसमें प्रूफ करना है क्या ये आइसोसेलिस है। इसके पॉइंट ये A ले लो, ये B और ये C। ए कितना ले लें, 1 -5 -2 -5 -2। फिर बी कितना दिया है, 6 4 5 2 है, ये 6 4 बी दिया गया है। फिर इसके बाद में दिया है 7 -2 7 -2। क्वेश्चन से ये चीजें नोट डाउन कर लो। अब बताओ, ये वर्टिक्स थे। वर्टिक्स क्या होते हैं, जो ये कोने आपको दिखते हैं कॉर्नर, इन्हीं कॉर्नर को वर्टिक्स बोलते हैं। हमें बताना है क्या ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आइसोसेलिस के लिए मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट सेम लेंथ के होने चाहिए। 2 पॉइंट कैसी लेंथ के होने चाहिए, सेम लेंथ के 2 पॉइंट होने चाहिए। तो क्या करें, देखो डिस्टेंस निकालने, ए बी निकालने। पहले ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर इन रूट। फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये y2 किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो क्या करें, 6 में से 5 गए, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गए -6 का होल स्क्वायर इन रूट। मेरी बात ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इन रूट। 36 और 1 37 होगा रूट में। 37 कैसा नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर। अब आगे चलते हैं, क्या निकालने, BC को निकालना। BC इज इक्वल टू क्या होगा, 6 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है और ये भी माइनस में दिया है तो हो गया प्लस इसका होल स्क्वायर। 2 माइनस में दिया था, ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर इन रूट। इसको फाइंड करें तो आएगा 1 + 6 6 36 इन रूट। 36 में 1 प्लस करें तो हो जाएगा 37 इन रूट। ठीक है, BC आ गया। अब क्या निकालें, AC निकालने या CA निकालने। CA इज इक्वल टू 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और क्या है माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों यहाँ प्लस हुआ, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेट देखो माइनस में दिया गया था। इसमें दिया गया था, माइनस में दिया गया था। 7 में से 5 जाएंगे तो बचे 2 का स्क्वायर प्लस ये कितने होगा 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 रूट से बाहर आएगा 2। अब यहाँ पर देखिए AB इक्वल है BC के। क्या हमें दिखा कि AB यहाँ पे इक्वल है BC के और CA आया 2। क्या ये आइसोसेलिस है, यस वेरीफाई। 2 साइडेड ट्रायंगल की सेम लेंथ की है, सेम लेंथ की है आपकी 37 रूट में, 37 रूट में, तो ये दोनों सेम लेंथ की है। ये प्रूव हो गया आइसोसेलिस। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन फिफ्थ आप अपनी बुक में देखिए, इसमें एक ज्योमेट्री फिगर दी गई है। इस ज्योमेट्री फिगर के अकॉर्डिंग हमें करना है। क्लासरूम में 4 बच्चे दिए गए हैं, ABCD करके दिया गया है। हमें पूरा इसमें ये बताना है चंपा और चमेली 2 सहेली हैं, तो ये शेप बतानी है। चंपा और चमेली क्लास में बैठे हैं, शेप क्या बतानी है
कि जो ABCD है ये कौन सी शेप है। जैसे ABCD ये बता रहे हैं स्क्वायर है, अब हम चेक करते हैं कि स्क्वायर है या नहीं। चलो देखो, फिफ्थ में आपको क्या करना है, दो सहेलियां चप्पा चमेली क्लासरूम में बैठी हैं। ये मैं यहाँ पर उनके कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। जैसे ए आपको दिया गया है, ए पॉइंट बुक में देखिए ए कितना होगा, फिगर बना है 3x की वैल्यू y की वैल्यू 4, 3,4 तो इसके बाद में b निकाल लेते हैं। b देखिए कितना दिया गया है बुक में, b दिया है 6,7, कितना है 6,7। फिर c कितना है, c देखिए 9,4, ये हो गया c। फिर d को निकालो, d कितना है 6,1, ये वैल्यू आपको गिवन है। हमें क्या करना है, इस शेप को डिटरमाइन करना है कि ये शेप कौन सी होगी। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालना है। ये तो कह रहे हैं कि ये स्क्वायर शेप होगी, स्क्वायर शेप यानी कि ऐसे स्क्वायर होने के लिए चारों साइडें सेम लेंथ की हो और डायगोनल भी इक्वल हो। ठीक है, ये ए ले लो, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ये डायगोनल सेम लेंथ का हो इस वाले से। अगर हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइडें सेम लेंथ की प्रूफ कर दें और AC की डिस्टेंस BD की डिस्टेंस सेम कर दें तो ये स्क्वायर है, बनना नहीं है। तो चंपा चमेली में से देखो किसकी बात सही है, AB। तो क्या लिखेंगे 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर इन रूट। ध्यान से देखना, 3 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे -3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे -3 का स्क्वायर इन रूट। 7 में से 4 जा रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, 9 और 9 होगा 18 इन रूट। 18 रूट से बाहर निकालेंगे, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 9 का क्या होता है 3√2। जिनको प्रॉब्लम है वो प्राइम फैक्टर कर लें, जिनका पेयर बने वो बाहर आ जाए। AB आ गया, अब क्या निकालें BC। BC इक्वल टू, BC देखो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 7 - 4 का स्क्वायर इन रूट। ध्यान से देखना कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएंगे 3 का स्क्वायर इन रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 9 होता है, 18 आया, फिर से वही बन गया यानी क्या 3√2। अभी ऊपर बना था, अब क्या निकाले CD इक्वल टू, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा 6 में से 9 - 6 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है 4 - 1 का होल स्क्वायर इन रूट। देखिए 9 में से 6 जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से बन जाएंगे 3 का स्क्वायर इन रूट। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, रूट में 9 9 18, 18 का रूट 3√2 कितना होता है 3√2। चलो अभी तक तीन तो सेम आ रही है। अब क्या निकालेंगे D से A, क्या निकालेंगे DA कैसे निकलेगा 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस करें 1 - 4 का स्क्वायर। राइट, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना 6 में से 3 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हुआ -3 का स्क्वायर इन रूट। देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इन रूट 18 आया, 18 का 3√2। चारों साइडों की लेंथ हमने फाइंड करी, वो तो सेम आ गई। आ गई या नहीं आ गई। अब बचे डायगोनल, डायगोनल में AC निकालने हैं। अगर AC और BD भी सेम आ जाए तो ये स्क्वायर है, तो ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो चंपा की बात देखते हैं सही निकलेगी या नहीं। AC निकाल लेते हैं, AC इक्वल टू ए देखिए ये है C, ये है 3 में से 9 माइनस करे इसका स्क्वायर, ये लिखा है मेरे, ये उंगली है यहाँ पर थंब रखा है। फिर क्या है 4 - 4 का स्क्वायर इन रूट में। अब मेरी बात ध्यान से देखना कितना हुआ -6 का स्क्वायर प्लस 0 हो गया ये तो, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाहर आएगा तो 6 माइनस है, स्क्वायर लगा है प्लस हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे BD, यहाँ पर देखो आप BD निकाल रहे हैं,
डी डी डायगोनल की लेंथ, 6 में से 6 जाएंगे इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 1 जाएंगे इसका स्क्वायर इन रूट, कितना हो गया 0 प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36 होता है, रूट में आ गया 6। यहाँ पर देखो क्या बात समझ में आ रही है, ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है ए बी बी सी सी डी इक्वल डी ए, चारों साइड सेम। फिर इसके बाद में डायगोनल, डायगोनल कौन सा है ए सी इक्वल है डायगोनल, डायगोनल किसके बी डी के, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, क्या हो गया ये स्क्वायर, गिवन फिगर इज स्क्वायर। ठीक है, तो किसकी बात सही है, चंपा की चमेली की। यहाँ पर चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, चंपा ने चमेली से पूछा है, तो चंपा की बात सही है, चंपा बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्क्वायर शेप है। मैं साइड में हटता हूँ, और पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, जहां पर दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहाँ पर एबीसीडी क्या निकला है, स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है, क्या फाइंड आउट हुआ है स्क्वायर। इरेज करें, बताइए इरेज करें, पॉज करके नोट करना है, आराम से रिपीटेड देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, भागना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाएंगे। तो कौन इसमें सही निकला, चंपा चमेली, चंपा सही निकली है। अच्छा नाम देखो कैसे रखते हैं, चंपा और चमेली, अजीब नाम नहीं लग रहे थोड़े। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, और 6 वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना उसमें क्या होगा। ठीक है, ये जल्दी से रेस कर देते हैं बोर्ड को। देखो इसमें जो क्वेश्चन हो रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको अप्लाई किया जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 6 पर। क्लियर, 6 में आपसे पूछा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें क्या बताना है, क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है। चलिए देखिए 6 में आपको क्या दिया है, पहला कोऑर्डिनेट दिया है -1, -2, नेमिंग कर लेते हैं ऐसे a -1, फिर b दिया है, b क्या दिया है 1, 10, फिर c दिया है, c देखो c है -1, 2, और उसके बाद में d दिया है, d देखिए कितना है -3, 0, ये आपको गिवन है ए बी सी डी। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करें, ए बी निकालें, ए बी इक्वल टू जैसे अभी करा सेम वैसे ही, तो जल्दी से करेंगे। देखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -10 का होल स्क्वायर इन रूट, बोलो यहाँ कोई दिक्कत, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करके निकालते हैं। देखिए ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर इन रूट, मेरी बात ध्यान से देखना, कितना हुआ ये 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इन रूट, 4 और 4 8, 128 रूट में 128 का रूट निकाल लेते हैं। चलिए इधर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आया 1 2 1 2 1 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8√2, क्योंकि ये वाला 2 बाहर नहीं आया है, क्या है इसका 8√2। ये प्राइम फैक्टर आप लोग साइड में करना, ठीक है। तो इसके बाद में आता है बी सी, ए बी निकाला, अब क्या निकालेंगे बी से सी, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बी से सी निकालने के लिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10
-2 का स्क्वायर इन रूट। अब क्या करोगे, ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि 10 में से 2 माइनस हो रहा है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 और 4 8 6 68। 68 किसका होता है, 68 के प्राइम फैक्टर करें, 68 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो 2 तो बाहर आ गया, क्या आ गया 2√17। कितना आया 2√17। क्लियर, ये इरेज करते हैं। अब इसके बाद में ए बी आ गया, बी सी आ गया, फिर सी डी को निकालना है। सी डी इज इक्वल टू, सी डी देखो क्या हो रहा है, -1 फिर माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर इन रूट। कितना हो, सी से डी निकाल रहे हैं डिस्टेंस। अब देखो 3 में से बन जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 4 4 8, 8 का रूट कितना आएगा, 8 का रूट 4 2 जा 8 होता है तो 2√2। ए बी बी सी सी डी ये तीनों की लेंथ देखो अलग अलग आ रही है। अब इसके बाद क्या निकालना है, डी ए निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ए बी बी सी सी डी तीनों की लेंथ क्या है, अलग अलग आ रही है। कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है, राइट। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर तीनों की लेंथ ये अलग अलग आ रही है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों अलग आ गए। अब डी ए अच्छा निकालते हैं, डी ए को चेक करते हैं। डी ए इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इन रूट। कितना हो गया ये, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन रूट। 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 इन रूट, कितना हुआ 8 रूट। तो आ गया 4 2 जाए 2√2। सी डी और डी ए सेम है, तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। -1 -2, फिर बी है 1 0, ये 1 0 है। सी है -1 2 3 -3 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर और ये होता है 4, 4 और 4 8, 8 का हो जाएगा यहाँ पर 2√2। कितना आ जाएगा 2√2। अच्छा यहाँ पर आप रखोगे 0 तो आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर आएगा जो होता है 4 और 4 4 होगा 8, 8 का निकालोगे तो आएगा 2√2। अच्छा यहाँ पर मैंने 0 था, मिस्टेक पता चल गई, यहाँ 0 था मैंने 10 लिख दिया था। तो ये अब सारे ही सही आ रहे हैं, ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 और डी ए भी 2√2। तो चारों तो सेम आ गए। अब क्या निकालेंगे, डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो मतलब कि क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये शेप बना लेते हैं छोटी सी, पता नहीं है ये कौन सा फिगर आएगा। ये है ए बी सी डी। अब क्या निकालेंगे, डायगोनल मतलब ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। चलो ए सी निकालते हैं। ए सी इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है -2 -2 का स्क्वायर इन रूट। देखो -2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो हो गया 0 प्लस -4 का स्क्वायर इन रूट। 4 का स्क्वायर 16 रूट में 16 किसका होता है 4 का। एसी आ गया। अब क्या निकालें, बी डी। बी डी इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर इन रूट। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट कितना होता है 4। यहाँ पर हमें क्या समझ में आ गया कि ए बी सेम है बी सी के, सेम है सी डी के, सेम है डी ए के, और डायगोनल आपका डी आई ए जी ओ एन ए एल, डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल डायगोनल बी डी के। तो ये क्या हो गया, गिवन कोऑर्डिनेट
आर रिप्रेजेंट स्क्वायर गिवन कोऑर्डिनेट आर रिप्रेजेंट स्क्वायर, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो आप, साइड में रखते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक गलती ये हो गई थी, यहाँ 10 था, यहाँ पे मैंने 0 की जगह पे 10 लिख दिया था, बस तभी गड़बड़ है, तो सही हो गया है। पॉज करके आप नोट करिए, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड में भी आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, फाइंड आउट करना है। इधर करें हम लोग, इरेज कर देते हैं। देखो सेकंड वाले में कोऑर्डिनेट ध्यान से नोट करना, शायद ये मिस्टेक बुक में दी गई है, आप लोग चेक करिएगा। मैंने अभी जब देखा तो पता चला ये 10 ना होके 0, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, चारों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालेंगे, अगर डिस्टेंस सेम आ जाए उसके बाद में डायगोनल को निकालेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या कर रहे हैं, 6 के, यहाँ पर मैं सेकंड नोट करता हूँ। ए दिया गया है, जरूरी नहीं ए ही, आप लोग कोई भी नाम ले लो, -3,5 -3,5। फिर बी दिया गया है, बी है 3,1 3,1। सी आपको दिया है 0,3 0,3। और डी आपको दिया गया है, बुक में देखिए अपनी, डी कितना है, -1,4। ठीक, ए बी सी डी, क्लियर। अब क्या निकाले, ए बी। सेम इसी तरीके से, जिनको नई बात समझ में आई वो यहाँ पर देख ले। देखो -3 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर रूट में। यही तो फॉर्मूला लग रहा है सब में। कितना हो गया, -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, किसमें, रूट में। ध्यान से देखो, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 6 और 6 12, 1 आ गई, 3 1 4 4 1 5, 52 52 आया रूट में। 52 के प्राइम फैक्टर करो, 52 के प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 1 12, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। कितना आया, 2√13। कितना आया, 2√13। प्राइम फैक्टर किए। इसके बाद में BC निकालेंगे। देखो तो BC कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर। BC इक्वल टू 3 - 0 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, आप लगा दो रूट। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 3 में से 0 गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ, -2 का होल स्क्वायर, क्या लगा दें, रूट। माइनस का क्यों, माइनस का बिगड़ है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13, √13। रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ए बी बी सी, अब क्या निकालें, सी डी इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, क्या लगाएं, रूट। अब देखो क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 3 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना, 8, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50, √50 किसका होता है, 25 2 जा, यानी कि 5√2। बाहर निकाल लिया मैंने, पता था 25 2 जा 50 होता है, 25 का 5√2। ए बी बी सी सी डी, अब क्या निकाले, डी ए। यहाँ पर देखो डी ए इक्वल टू, डी कितना है, -1, फिर ऊपर देखिए माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस, फिर -4 माइनस का 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, क्या लगा है, रूट। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 9 का स्क्वायर, रूट में लगा दे। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85, 85 रूट किसका होता है, यहाँ पर निकालते हैं, 85 का रूट। 2 के टेबल से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, फिर 3 से नहीं जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 17 बन जा 17। ये प्राइम नंबर है,
देखो प्राइम कह रहे हैं 5 और 17 जो आए प्राइम है, इनके पेयर नहीं है, तो ये इतना ही रहेगा। अब देखो चारों डिस्टेंसेस क्या है, अलग अलग, ए बी बी सी सी डी चारों ही सेम नहीं है, तो क्या ये कोऑर्डिनेट जो दिया है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको, नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेट कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, is not a quadrilateral, क्योंकि ये चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल, इन चारों पॉइंट की लेंथ अलग अलग आ रही है, इसलिए ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एनी प्रॉब्लम बताइए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखो पहले ध्यान से, क्योंकि ये चारों पॉइंट क्या है, अलग अलग है, ए बी बी सी सी डी डी ए, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करता। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड में आपको 4 पॉइंट फिर से दिए गए हैं, बुक में देखिए ए बी सी डी आपको दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, वही तरीका करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसके बाद डायगोनल निकालेंगे। डिस्टेंस सेम है तो डायगोनल चेक करेंगे, है ना, फिर अगर डायगोनल सेम आ जाए तो आगे बताएंगे। ठीक, चलो इसका थर्ड पार्ट यहाँ करते हैं। देखिए ए कितना है, ए बी सी डी, वही प्रोसेस को अपनाते हैं, 4,5 4 5, फिर है 7 6 7,6, फिर है 4,3 4,3, उसके बाद में दिया है 1,2 1,2। देखो क्या करो, ए बी निकालो, ए बी इक्वल टू, देखो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर इन रूट, 4 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये रूट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10, रूट में कितना आ गया 10। क्या निकालने हैं, बी सी। आपको तो ये याद हो गया होगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या लगाएं, रूट लगाएं। अब देखो 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएंगे, 3 का स्क्वायर, कितना आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 18, 18 रूट में 18 का क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, यानी 3 रूट, रूट से बाहर निकाल लिया। अब क्या निकालें, डी ए इक्वल टू, ए बी बी सी, नहीं बी सी के बाद क्या निकलेगा, सी डी, सिक्वेंस से चलना है, सी डी इक्वल टू, देखो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इन रूट। अब मेरी बात ध्यान से देखना, 4 में से 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 1, 9 1, तो आ गया रूट में 10, सी डी आ गया। अब क्या निकालें, डी ए इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर इन रूट। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, कितना हुआ, -3, जिसको प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइएगा, -3 का स्क्वायर इन रूट, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 और 9 रूट में 18, 18 बाहर आएगा, 9 18 यानी 3 रूट 2। यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है, ए बी है √10 और सी डी √10, ए बी और सी डी सेम आ रहे हैं, क्या क्या सेम आ रहा है, यहाँ लिखते हैं, ए बी सेम आ रहा है सी डी के, ए बी सेम सी डी के, और बी सी देखो 3√2, डी ए भी 3√2, और क्या आ रहा है, बी सी सेम है डी ए के, यानी अपोजिट साइडें इक्वल दिख रही हैं। अपोजिट साइडें इक्वल दिख रही हैं तो ये रेक्टेंगल में भी होता है और पैरेललोग्राम में होता है। हम लोग अब डायगोनल को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद पता चल पाएगा कौन सा फिगर है। देखो यहाँ पर ये शेप बनाते हैं, ये एक ऐसे शेप बना लिया हमने, ए बी सी डी। अभी हमें पता चला ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये दोनों इस साइड के इक्वल है, अभी पता चला ना। अब डायगोनल निकालने ए सी,
AC इक्वल टू कैसे निकलेगा, ये रहा 4 माइनस फोर, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या लगाओ रूट। अब क्या करोगे, 0, 5 में से 3 जाएंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 रूट से बाहर तो आ गया 2, AC आ गया। इसके बाद में डायगोनल BD निकालो, BD, BD इक्वल टू 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या लगा दो रूट। मेरी बात ध्यान से देखते चलना, साइड में से बन जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 जाएंगे 4 का स्क्वायर, देखो 7 माइनस 1 स्क्वायर, 6 माइनस 2 स्क्वायर, 6 में से 2 जाएंगे 4, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, इसको प्लस करो 6 और 6 12, 3 4 1 5 52। यहाँ पर जो डायगोनल है, डायगोनल, डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल BD, ये इसके इक्वल नहीं है। तो बताओ अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ABCD क्या है, ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है। ध्यान से आप नोट करिए, तब तक मैं इंक डालता हूं, ध्यान से आप नोट करिए। देखो अपोजिट साइड इक्वल है, अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो ये क्या हो जाता, रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन डायगोनल तो इक्वल नहीं आए, तो ये क्या हुआ है, तो ये आपका हो गया है पैरेललोग्राम, क्या हो गया है, पैरेललोग्राम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं साइड में हटता हूँ, पॉज करके नोट करो, जहां प्रॉब्लम आ रही है वो पूछो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखते चलना, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझ रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें, एक बार फिर साइड में हटते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए फिर इरेज करते हैं, ठीक है। रिपीट करके देखना, जहां दिक्कत आ रही है, पहले दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एक ही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और सबसे आसान तरीका है ये। देखो मेहनत एक बार करनी पड़ती है और रिजल्ट आपका 10th का एक बार बनेगा, ये आप ध्यान रखो, बार बार नहीं बनेगा, तो खूब जबरदस्त तरीके से तैयारी रखो, 100 में से 100 नंबर लाओ, जिससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से बैठ सकें, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो हमें क्या निकालना है 7th वाले में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और दिस इज -2, 9। मान के चलो ये मैंने पॉइंट x ले लिया है, ठीक है। x एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं x एक्सिस पर पॉइंट है, तो y क्या होगा 0, एक पॉइंट दिया गया ये डिस्टेंस आपको इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस सेम दी गई, यानी कि ये और ये सेम डिस्टेंस है। ये पॉइंट कितना है, अगर मैं इसको O ले लूं, ठीक है, ये O लिखा है, ये 0, ए पॉइंट कितना है 2, -5, 2, -5, ये बी पॉइंट ले लें, बी कितना है, बी है -2, 9। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पर, O पॉइंट x, 0 कैसे, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है, जो O पॉइंट है A से डिस्टेंस सेम है उसकी B से डिस्टेंस से, ये और ये OA इक्वल OB के सेम है, तो क्या लिख ले, OA डिस्टेंस इक्वल टू OB, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर लें तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है, OA x -2 का स्क्वायर फिर प्लस 0, 0 माइनस, और माइनस पहले से 5 का स्क्वायर, रूट होता है, रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर लगा है ना। फिर OB निकालो, OB कैसे निकालोगे, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 0 -9 का स्क्वायर, रूट होता है, स्क्वायर कर दिया था तो रूट क्या हुआ, हट गया है,
अब आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है -2 का स्क्वायर, फिर ये देखो 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, ये इस तरफ ले आइए, x -2 का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर 81 बचा, ये प्लस का इधर लेके आए माइनस का 25, बात ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ ऊपर करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लग गया, फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर माइनस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a 2ab, 2 जा 4x, यहाँ पर ये माइनस होगा, 11 में से 5 जाएंगे तो बचे 6, 7 में से 2 जाएंगे तो बचे 5, 7 में से 2 तो बचे 5, 56। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x इक्वल टू 56, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल, प्लस माइनस का कैंसिल, -4 माइनस का 8x इक्वल टू 56, -8 अपॉन में जाएगा 56 अपॉन में -8, मल्टीप्लाई का डिवाइड में 8 बन जाए 8, 8 7 जा 56, x इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू आ गई, तो बताओ पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ओ जो x, 0 था वो आ गया है x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 0। क्लियर? यहाँ पर पूछो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर कमेंट करके जरूर पूछना जहां दिक्कत आ रही है। डिस्टेंस सेम थी इसलिए दोनों को क्या रख लेंगे, बराबर रख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। y की वैल्यू दिखानी है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान से देखना, अभी साइड में हटेंगे फिर आप नोट करना। 8 में ये और ये आपको पॉइंट दिए हैं, पॉइंट p गिवन है, ये p है जो कि दिया गया है 2, -3, 2, -3, और ये q पॉइंट है, ये दिया गया है 10, y। इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है ये है 10, ठीक है। अब क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल टू 2 माइनस 10 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, फिर y2 प्लस ब्रैकेट में -3 माइनस y का होल स्क्वायर इन रूट। ये PQ कितना है, 10 दिया है, लिख लिया, 10 में से 2 जाएंगे, माइनस के 8 बचे, स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन लेके हटा दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इन रूट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 10 का हो जाएगा 100, इधर से रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64 प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान समझो, ये रूट हटा, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, 100 हो गया, -8 का स्क्वायर 64, ये 64 प्लस का इधर ले आओ, 100 माइनस 64 इक्वल टू में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 में से 4 जाएंगे, 10 में से 4 6, 9 में से 6 जाएंगे 3, इधर क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत सारे यहाँ पर ओपन कर देंगे, ओपन नहीं करना है, स्क्वायर हटाइए तो इधर क्या आएगा, रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट, इधर बचा y प्लस 3, कितना होता है 6 का y प्लस 3, प्लस 3 आप इधर भेज दो, देखो ये प्लस माइनस का होगा क्योंकि रूट के बाहर आएंगे, तो टेक पॉजिटिव लो, पहले टेक पॉजिटिव, प्लस की वैल्यू लो तो y प्लस 3 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये आ गया 3। कितनी आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। क्लियर? अब फिर टेक निगेटिव लो, टेक निगेटिव, दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी, y प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6, y इक्वल टू -6 माइनस 3, तो हो जाएगा -9। तो y की वैल्यू 2 आ गई है, तो q के कोऑर्डिनेट 2 बनेंगे, पहला 10 प्लस वाली रखेंगे तो आएगी 3, और दूसरा q की वैल्यू क्या बनेगी, 10 -9, राइट।
ये हुआ है आपका फाइनल आंसर। ये ध्यान से देख लो, जहां प्रॉब्लम है प्लस माइनस लेके करा गया है। जहां दिक्कत आ रही है वहां पे पूछिए कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है ना। जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अगला क्वेश्चन। y की वैल्यू निकालनी है। 9 में आपसे पूछा जा रहा है इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है। क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करके बताना है, ठीक है। और डिस्टेंस निकालनी है। इस साइड करते हैं हम लोग 9 को। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। 9th में कह रहे हैं q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। सेम यही क्वेश्चन लगेगा जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया q कितना है 0,1 ब्रैकेट में 0,1। ये डिस्टेंस p से और r से सेम है। ये p लिया, ये r लिया, ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो p कितना है 5, -3, 5, -3, ठीक है। ये p हो गया। r कितना है x, 6। क्या करना है हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिस्टेंस लिख लें। क्या लिखें, QP इक्वल है QR के। ये क्वेश्चन में दिया है इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस पे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो QP का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा QP का स्क्वायर, तो 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना है 1 -3 का स्क्वायर इक्वल टू। रूट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ऊपर देखो फिर 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इक्वल टू -x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस का 25 माइनस, दोनों तरफ सेम साइन किया है, उधर जाएगा माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा रूट, रूट के बाहर प्लस माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस की 4 आ गई है। अब क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR डिस्टेंस और PR डिस्टेंस निकालो, ठीक है। QR निकालते हैं तो पहले तो Q की वैल्यू जो है, R की वैल्यू जो है, एक प्लस की लोगे 4,6 और क्या लोगे एंड R की वैल्यू एक माइनस में लोगे -4,6। अब क्या निकालोगे QR इक्वल टू, QR कैसे निकलेगा, देखो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर इन रूट। एक बार क्या नहीं, टेक पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर टेक पॉजिटिव करा था, कितना हुआ -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 और 5 11, 1 2 1 3 3 और 1 4 41 है। फिर टेक क्या करो, टेक निगेटिव, QR इक्वल टू, इस बार निगेटिव ले लो। देखिए कैसे, 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 1 - 6 का स्क्वायर। QR ही निकालना है, कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, रूट में अभी प्लस किया था 41। कोई वैल्यू में चेंज आया, नहीं आया। QR निकाल लिया। अब क्या निकालना है PR, ध्यान से देखना। फिर टेक पॉजिटिव लो, टेक पॉजिटिव, क्या निकालें PR इक्वल टू, देखिए 5 5 माइनस में कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर -3 फिर क्या करोगे माइनस लगाओगे कितना 6 इसका होल स्क्वायर और क्या लगा दो रूट। कितना हुआ 1 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो गया -9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर 81 81 और 1
82, रूट में कितना आ गया 82, पी आर आया है। अब एक बार और निकालेंगे निगेटिव वैल्यू पर, इस साइड का रेस कर देते हैं। अभी पॉजिटिव वैल्यू से निकाला है, अभी निगेटिव वैल्यू से पी आर को फाइंड आउट करें। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते चलना कि निगेटिव वैल्यू से कैसे निकालेंगे। जैसे ये किससे निकाला था, पॉजिटिव वैल्यू से। अब क्या करो, टेक निगेटिव पी आर इक्वल टू कितना है 5, 4 किसका लोगी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस ये चेंज होता है। प्लस फिर क्या है माइनस का 3 और माइनस का 6 का स्क्वायर, क्या लगा दो रूट। अब देखो 5 4 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर इन रूट 9 9 जा 81 और 81 81 81 बाहर एक 81 आएगा 9 रूट 2, ये आ गया है दूसरी वैल्यू। 82 रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं इसका। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। इसमें क्या करना था, इसमें आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट। और क्या करना है, इसके बाद में such that the point x, y is equidistant from the point, x और y जो है वो दिए गए पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट है x और y, ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये है x, y, ये इससे और इस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि ये और ये सेम गैप है। इसका नाम मैंने ए रख लिया, ये है दिया है 3,6 और दूसरा है बी दिया है -3,4। तो देखो पी ए निकाल लें, पी ए सेम है पी बी के, इक्वल डिस्टेंस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो पी ए स्क्वायर सेम होगा पी बी स्क्वायर के। अब पी ए कैसे निकलेगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट क्यों नहीं स्क्वायर लगा है, फिर x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 टू द 12 बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी खोला है, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बाई माइनस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ये प्लस का इक्वल लगा है, कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का ये प्लस का कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं, क्या बचा है यहाँ पर लिख लो आप, माइनस का 6x बचा है और माइनस का 12y बचा है प्लस का 36, इक्वल में क्या है 6x है, फिर क्या है माइनस का 8y है प्लस का 16, 6x इधर ले आओ, माइनस का 6x और ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस हो जाएगा साइन माइनस का 12, 8 इधर है, 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4y। ठीक है, 36 ये इधर आएगा तो प्लस का 6 में से 6 का 0, 3 में से बन जाएंगे 2 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 6 जाएंगे 0, 3 में से 2 गए, 3 में से बन गए 2, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लो, 4 3 जा 12 प्लस का y और माइनस का 20, क्यों, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया तो बचा है 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x y के बीच का क्या आ गया, रिलेशन फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड हुआ है, रिलेशन फॉर्मूला ऑफ x एंड y। ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये जो पॉजिटिव वाला किया था उसका ये इधर करा है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से रिपीट करके देखना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है,
जब आप पॉज करके इसको नोट करेंगे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, क्योंकि इस बार का टारगेट है 100 में से 100 लाने का। दो चीजें स्टार्टिंग में मैंने आपसे मांगी थी। पहली, अगर ये समझ में आए आपको तो आप क्या करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में 7.2 के साथ। तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो।